दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक बड़ा शक्तिशाली हाथी जो बहुत ज्यादा लोड को खींचने और उसे उठाने की ताकत रखता है, सिर्फ एक पतली सी चेन से क्यों बंधा होता है? वो तो उसे आसानी से तोड़ने की ताकत रखता है, पर वो उसे तोड़ता नहीं है। पता है क्यों? तो ये तब होता है जब एक हाथी के बच्चे को जंगल से लाया जाता है और उसे एक जंजीर से बांधा जाता है। तब ये हाथी का बच्चा इस चेन को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उस टाइम उस बच्चे में उसे तोड़ने की ताकत नहीं होती है। और फिर वो इस चीज को अपने माइंडसेट में बिठा लेता है कि वो इस चैन को कभी भी तोड़ नहीं पाएगा, और अपनी पूरी जिंदगी में इसे ही सच मान बैठता है। इसी तरह से एक गरीब इंसान कभी न कभी बहुत कोशिश करता है इस गरीबी से बाहर निकलने की, मगर इस गरीबी के जाल से निकल नहीं पाता है। पर ऐसा क्यों होता है, यही सब जानेंगे टी हार्व एकर की बेस्ट सेलर बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड से। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ वेल्थ के बारे में। अब ये होता क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक लम्हे के लिए इमेजिन करो जहां एक नक्शा होता है जो तय करता है कि क्या तुम फाइनेंशियल रूप से सफल होंगे या अपनी पूरी जिंदगी में स्ट्रगल करते रहोगे। टी हार्व एकर इस किताब में हमें इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो चलिए इसे दो दोस्तों की कहानी से समझते हैं। एक मोहल्ले में दो दोस्त रहते थे, टिम और जॉन। दोनों के पास अमीर बनने के सपने थे, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका काफी अलग अलग था। टिम की जिंदगी आर्थिक तनाव से भरी पड़ी थी। वो हमेशा बिलों की चिंता करते थे। हम कभी भी अमीर नहीं बनेंगे, ये अमीर लक से बना जाता है। उनका सोच विचार हमेशा कुछ ऐसा ही होता था, मगर अपनी हालात में जगड़े हुए खुद को बेबसी की आलम में महसूस करते थे। वही दूसरी तरफ जॉन ने एक एबंडेंस लाइफ जी। वो धन की सोच अपनाते थे, मौके ढूंढने में एक्टिव थे और सोच समझ कर रिस्क लेते थे। और फिर एक दिन एक जिंदगी बदल देने वाले सेमिनार के दौरान टी हार्व एकर ने उन्हें वेल्थ ब्लूप्रिंट के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया। ऑथर एकर के मुताबिक ये ब्लूप्रिंट हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और दौलत के प्रति हमारे बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। टिम ने समझा कि उनकी निगेटिव अमीर बनने की सोच उसे सक्सेसफुल बनने से रोक रही थी, जबकि जॉन ने महसूस किया कि उनकी पॉजिटिव धन से जुड़ी सोच ने उसे आगे बढ़ाया है। इंस्पायर्ड होकर दोनों बदलाव यानी चेंज की जर्नी पर निकल पड़े और दोनों ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये सारा खेल आपके माइंडसेट का है। क्या आपको वो टाइम याद है जब हम सभी मूवीज देखा करते थे? तो अगर आपको याद होगा कि उन मूवीज में अक्सर अमीर लोगों को विलन या बहुत ही जालिम दिखाया जाता था, जो गरीब लोगों से उनकी जमीनें और जेवर हड़प कर अमीर बनते थे। और फिर उन मूवीज में अक्सर हीरो को गरीब दिखाया जाता था, जो हमेशा जालिम यानी अमीर लोगों के खिलाफ लड़ता रहता था। उन मूवीज में अक्सर गरीब लोगों को अच्छा और अमीर लोगों को बुरा दिखाया जाता था। और कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट ने इस चीज को पिक करा कि अमीर लोग बुरे और जालिम होते हैं, या अमीर फ्रॉड से बना जाता है, जिसकी वजह से हम अमीरी से नफरत करने लगे। और ऐसे करके हम सभी इस कभी ना खत्म होने वाली गरीबी के जाल में धीरे धीरे फंसने लगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट इसे सच मानने लगा। इसी तरह से बचपन या आपके पास्ट में हुई किसी घटना से भी ऐसा हो सकता है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए जीन की कहानी जानते हैं। जीन एक नर्स है जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती है और बहुत पैसा कमाती है। पर दुख की बात यह है कि जब तक उसके हाथ में पैसा आता है, तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। और फिर एक दिन जीन एक मिलियनियर माइंड के सेमिनार में गई, जहां उसे समझ में आया कि उसके पैसे खत्म कैसे होते हैं। जीन को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। ये वही रेस्टोरेंट था जहां उसके मॉम और डैड के बीच फिर से पैसे को लेकर खाने के टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जीन के डैड जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जीन अपने डैड को बचाना चाहती थी,
पर तब वो एक छोटी सी बच्ची थी। दुख की बात ये थी कि उसके डैड हार्ट अटैक से गुजर गए थे। जीन का दिल टूट गया। इस वाक़े के बाद जीन ने मानना शुरू किया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई तो जीन को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई ताकि उसके पास कोई पैसा ही ना बचे, जिससे कोई दुख ही ना आए। मगर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जीन के साथ भी वही हुआ। मिलीनियर माइंड कोर्स ने जीन को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उसे पैसों के बारे में हेल्दी तरीके से सोचना सिखाया। दोस्तों, ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है और सच कहूँ तो 24 घंटे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि आपके लिए बेस्ट वीडियोस लाए। इसलिए हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि टी हाव एकर सही तरीके से कहते हैं, अपने बाहर की दुनिया को बदलने का एक ही तरीका है, अपने अंदर की दुनिया को बदलना। चलिए हम देखते हैं कि कैसे अपने मनी ब्लूप्रिंट को बदलने और फाइनेंशियल एबंडेंस के लिए एक सोच विकसित करने के लिए कैसे कदम उठाए जाते हैं। तो चलिए इसे इस स्टोरी से जानते हैं। मिलिए सैरा से, एक मेहनती सिंगल माँ जो अपना गुजारा करने में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उसने अपने माँ बाप की कमी से जुड़ी धन की सोच अपनाई थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक वर्कशॉप के दौरान सैरा को यह समझ आता है कि उसकी कमी की सोच उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने से रोक रही थी। टी हाव एकर की टीचिंग्स ने उसे शक्तिशाली बनाया और उसने अपनी मनी ब्लूप्रिंट को दोबारा लिखना शुरू किया। सैरा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी पर निकल पड़ी और अपने निगेटिव बिलीफ्स को समझा और नए स्ट्रॉन्ग थॉट्स को अपनाया। टाइम के साथ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी सुधर गई। उसने एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी अचीव किया और दूसरे लोगों को भी इंस्पायर किया कि वो भी ये कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ के बारे में। मिलीनियर माइंड के राज को खुलवाने का एक की एलिमेंट धन की अंदर की शक्ति को मैनेज करने में है। टी हाव एकर ने आपके एसेंशियल प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज को इलाबोरेट किया है जो आपकी सोच को एबंडेंस से कल्टीवेट करने में मदद कर सकती है। तो इसे समझने के लिए चलिए मिलते हैं मार्क से, जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखता था लेकिन डर और सेल्फ डाउट की वजह से पीछे हट रहा था। मार्क के पास ब्रिलियंट आइडियाज और मजबूत वर्क इथिक्स थे, लेकिन उसे ना हमेशा हार का डर लगा रहता था। वो अपनी एबिलिटीज पर शक करता था और चिंता करता था कि अगर वो बदलाव यानी अपने कदम आगे बढ़ाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। टी हाव एकर के सेमिनार में मार्क को ये समझ आता है कि डर सिर्फ उसकी सोच का एक परिणाम है। उसने सीखा कि सक्सेसफुल लोग हार को सफलता की एक चाल समझते हैं। मार्क ने अपने डर को सीधा मुकाबला करने का संकल्प लिया। वो पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस में शामिल हुआ, सक्सेसफुल लोगों के साथ नेटवर्क किया और अपने आसपास एक सपोर्टिव कम्युनिटी के साथ अपने आप को घेरा लिया जो उसके जैसे सोच वाले एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते थे। लगातार मेहनत और बदलती हुई सोच से मार्क ने हार के डर को डिफीट किया और अपना बिजनेस सफल तरीके से शुरू किया। वो दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन बन गया, जिससे साबित हुआ कि एक मिलीनियर माइंड डर से आज़ाद होने और चैलेंजेस को अपनाने पर निर्भर है। अब आगे बात करते हैं वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। दोस्तों, टी हाव एकर की ये किताब न सिर्फ पावर ऑफ माइंडसेट पर बल्कि प्रैक्टिकल वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज भी ऑफर करती है। ये स्ट्रेटजीज लोगों को ऐसे टूल्स प्रोवाइड करती है जो लंबे समय तक फाइनेंशियल सक्सेस की क्रिएशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे इस स्टोरी से समझते हैं। मिलिए लीसा से, एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल जो अकेले खोए हुए कर्ज से परेशान थी। उसे फाइनेंशियल कमी की चक्कर में फंसा हुआ महसूस होता था, जहां से वो आज़ाद नहीं हो पाती थी। एक वर्कशॉप के दौरान लीसा ने इफेक्टिव वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज जैसे कि इफेक्टिव बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग करने का पता लगाया। टी हाव एकर की इंस्पायर्ड टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड होकर लीसा ने अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर कब्जा किया, स्ट्रेटजियों को लगातार लागू किया और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मदद मांगी।
अपनी कमिटमेंट और न्यू फाउंड फाइनेंशियल नॉलेज के सहारे लीसा ने काबिल तारीफ सफलता हासिल की। उसने अपने सारे कर्ज को खत्म किया, एक मजबूत आर्थिक नींव बनाई और पैसिव इनकम पैदा करने वाले एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया। दोस्तों, अगर आपको भी स्टॉक्स या इंडेक्स फंड्स खरीदने के लिए एक अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे ही अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, याद रखें, आपकी सोच और पैसे के बारे में बिलीफ्स आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को शेप देती है। इसलिए हमेशा अपने माइंडसेट में पॉजिटिव थॉट्स को लाए, बड़े सपने देखते रहे और अपने असली पोटेंशियल को खोले रखे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक और नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।